पूरे धीमश्री से विनती है और आगरे में भी जो मुझे जानते हो उन सभी से हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, प्लीज़ हेल्प कीजिए। और जो इस वीडियो को देखे उनसे भी विनती है कि अनजाने में अगर मुझसे गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए, पर इस समय मेरा हेल्प ये करिए कि ये कोई बंदा है, कौन लड़का है मैं नहीं जानती, पर ये 2 नंबर से मुझे कॉल करके बहुत परेशान कर रहे। दिन में 60 बार 70 बार कॉल करते हैं। और जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं, धमसरी के लोग तो जानते हैं कि मेरे मायके है नहीं, माँ बाप है नहीं, इस वजह से मुझे बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ी, पर फिर भी किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, इसलिए मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में रहती हूँ। और आगे भी मैं बताऊंगी, अभी भी मैं बोल रही हूँ और हमेशा कहती रहूँगी कि मैंने कभी कोई गलती नहीं करी। और अगर मेरी रिकॉर्डिंग अगर सुन के आप लोग उस बात पे जाएंगे तो मैं आप लोग से फिर सवाल यही करूँगी कि कोई औरत, कोई लड़की जब किसी के पास कोई रास्ता नहीं रहे और उसी के घर वाले उसी के लिए गड्ढा खोदे या उसी के पीठ पे छुरा भोंके, तो वो औरत क्या करेगी? फिर मजबूरन वही रास्ता उसको कोशिश करेगी कि काबू में ही करा जाए। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई गलत करी। अगर फिर भी मैंने गलत करी तो आप लोग की मर्जी, चाहे आप लोग मुझसे बात करिए या नहीं करिए। पर इस समय जो मैसेज मैं आप लोग को पहुंचाना चाहती वो यही थी, थोड़ा सा हेल्प कीजिए। ये लड़का कौन है मैं नहीं जानती, बहुत ज़्यादा परेशान करते और मैं अभी भी पूरी तरीके से सही नहीं हूँ। और सबको मालूम है कि मैंने 18 साल से डिप्रेशन में थी। जब से इस धमसरी में आई हूँ, अतर सिंह के परिवार में बहू बन के आई हूँ, तभी से मैं बीमार थी, पर किसी को पता नहीं था। पर तब मैं इतनी ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी मेरी दिमागी हालत थोड़ी ख़राब थी, पर अब कुछ ज़्यादा ही हो गया था। 2 साल से तो बिल्कुल ही कोमा में चली गई। पर आगे के लिए मुझे, बच्चों के लिए मुझे जल्द से जल्द सही होना है और मेरे कोई सहारा भी नहीं है। पर मैं फिर भी आप लोग से कहूँगी, आप लोग को सबको, धमसरी के लोग ऐसे बहुत बड़े हैं मेरे से, जिनको बुरा लगता है कि अपनी सास ससुर देवर की बुराइयां करता है, पर मैं करूँ क्या? जो सच्चाई है वही बोल रही हूँ। आप लोगों के लिए अतर सिंह, अनारदही या साम हरिया अच्छे होंगे, पर मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, यहाँ तक कि अपना भाई के लिए भी वो सही नहीं है। वो इतना गिरा हुआ इंसान है शाम, और इतना हद तक जा सकता है पैसों के लिए कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। और मैं, अतर सिंह अनारदे जितना अच्छा बनता है ना, सास ससुर है, मैंने भी 18 साल इज्जत करी, तभी मैंने किसी से कुछ नहीं की तकलीफ। कोई बहू इतना तकलीफ नहीं उठाएगा जितना मैंने उठाई, मुंह बंद करके। हमेशा यही सोची कि हाँ मेरा माँ बाप नहीं है तो यही माँ बाप, पर उन्होंने कभी मुझे बहू करके इज्जत नहीं दी, बहू करके समझी नहीं। अगर समझता ना तो मेरा दर्द पता चलता, और अगर दर्द की बयान करना चाहे तो मेरी तकलीफ, मेरा दर्द कोई समझेगा ही नहीं, क्योंकि मुझे गलत ठहराया जाएगा। और मेरी सास की बातों को सब मानते, पर मेरी ज़िंदगी मेरी सास की वजह से ही खराब हुई है। कहते एक औरत औरत के हमदर्द बनता है, यहाँ तो औरत ऐसे हैं कि एक दूसरे के दुश्मन हैं और जलते हैं देख के। मेरे हर एक चीज़ से जलन होती है मेरी सास को, मेरी देवरानी लोग को, पर करूँ क्या? पर देवरानी तो पराई घर की है, देवरानी जिठानी तो सब, पर ऐसा परिवार मैंने कहीं नहीं देखी। मैंने बहुत दुनिया देखी है और बहुत परिवारों में लड़ाई झगड़ा होता है, पर इतना गिरा हुआ परिवार मैंने आज तक नहीं देखा। अगर कोई कहे कि मैं अपने परिवार को माफ़ कर दूं, मैं कभी नहीं करूंगी। चाहे कोई पूरे धमसरी क्या, पूरा दुनिया में कोई इंसान मुझे बगल में बैठने दे या मुझसे बात करे या नहीं करे, पर सबसे हाथ जोड़ के यही विनती करूंगी, अगर मेरी गलती है तो सज़ा मुझे ही मिले, मेरे बच्चों को नहीं। मेरे बच्चों से कोई नाराज़गी ना रहे, मेरे बच्चों से कोई रूठे ना रहे। मैंने कभी कोई गलती नहीं करी, मेरी गलती मेरे घर की वजह से हुआ है। मुझे मेरे घर वालों ने नीचा दिखाया, जबकि मेरे में कोई कमी नहीं था। अगर कोई बता दे कि कमल सिंह से कमी अगर मुझ में है, क्या मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, क्या मैं देखने में अच्छी नहीं थी, या फिर मेरे में कोई